उन्होंने जो जवाब दिया है और जो शिक्षक लोग जवाब दिए हैं, और मेरी एक जवाब सुनिएगा, ठीक है, और मेरी एक बात को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो भी हो रहा है, इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूं उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि जो मैं बोला हूं वो कहां तक मेरी बात सत्य हुई है, ठीक है ना। मैं वीडियो भी लिंक में डाल दूंगा। अब हमारी एक राय है, उस राय को सुनिएगा जरा, और आप भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है ना कि जब रास्ता सीधा हो और रास्ता अगर हमारी सही हो तो कोई भी घुमा ले फिरा ले, है ना, कोई भी हमें घुमा दे फिरा दे, चाहे उल्टा पलटा चाल चले हमारे प्रति, हम रुक नहीं सकते हैं। लेकिन जो कमजोर बुद्धि के होते हैं, जो मंद बुद्धि के होते हैं, उनका रोक दिया जाता है। हमारा वेग यदि प्रबल है, तेज है और सही है तो हमारा वेग को कोई नहीं काट सकता है। सबसे पहले छात्र वर्ग से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आपका वेग प्रबल है, तेज है, सही है, समझ है आपके पास? तो बस मैं आपको समझाने ही आया हूं कि जो बात हुई है और जो टीचर लोगों ने बात किए हैं और क्या निष्कर्ष निकल के आया है, और जिस तरीके से जो लोगों ने बात रखा वहां पर क्या क्या रखना चाहिए था, और आरआरबी को बोल करके मुंह को चुप करना चाहिए था। गलत व्यक्ति को इतनी औकात रहेगा, कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है उसको इतनी औकात कि वो हम लोगों को हरा दे, हमें चुप कर दे, हम कभी नहीं चुप हो सकते। सत्य विजयी होता है। छात्र समझिए बात जो हुआ है उस पर मैं आता हूं। आइए, तो समझिए कि जो हमारे माननीय रेलवे के मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो नहीं आए थे, लेकिन रेलवे अधिकारी का सबसे ऊंचा पोस्ट होता है वो सब आए हुए थे, ठीक है। उन्होंने बोला यही बात। अब बात पे डायरेक्ट मुद्दा पे हम आते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि पिछले बार हम 63,000 वैकेंसी आई थी और अभी मैंने दिया है 5,000 लगभग वैकेंसी, यानी 5696 वैकेंसी, ठीक है। चलिए, 63,000 यहां पे कुछ समथिंग आया था, 63,000, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पिछले बार वैकेंसी यानी 2018 में आई है और ये अभी 2024 में आई है, ठीक है। 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है। चलिए, मैथ और रीजनिंग पढ़े, आप समझ रहे, रीजनिंग लगाइए, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्लियर सी बात है। अब यहां पर समझिए कि 63,000 और 5696 वैकेंसी, उनका सबसे बड़ी बात है। तो एक पहले तो बहुत चीज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ तो बाद में कैलकुलेशन करेंगे, कि आपकी मीटिंग करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि छात्र लोग आंदोलन किए, तब तो आपको ये मीटिंग करने की आवश्यकता हुई क्यों? क्योंकि छात्र लोग आंदोलन किए। आप हम लोग को पहले से बताइए कि क्या आप करने वाले हैं, नोटिफिकेशन दीजिए हम लोगों को। तो बिना बताए आज आप फ्लाइट लेकर के आए हैं, हैं? कब? कि जब छात्र लोग आंदोलन किए, क्यों जरूरत हुआ? क्यों आप हम लोग को परेशान कर रहे हैं? जब हम रोड पर उतरे तब। अगर हम और फिर से रोड पर उतरे, बार बार उतरे, तो वैकेंसी भी तुरंत आप बढ़ा दीजिएगा, आपका रूल जो रेगुलेशन है तुरंत बदल जाएगा। अभी आप रूल रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए आप आए हुए थे, उल्टा पलटा करके समझाने के लिए आए थे। काका समझा के गए हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर उसमें भी समझाएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, उनका कहना है कि जो वैकेंसी 6 साल पर आ रही है या 5 साल पे आ रही है, अब वो प्रति वर्ष आएगी। ये वैकेंसी क्या आएगी? प्रति वर्ष आएगी। पहले आ रहा था कितना? 6 वर्ष पर, या मान के चलिए 5 वर्ष पर। अभी हम एएलपी की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात और टेक्नीशियन की बात जो अभी हम यहां पर बाद में करेंगे, वो तो आएगा, वो क्या हाल रहेगा वो तो पता नहीं, कि उसमें भी कुछ ना कुछ तर्क दे देंगे, क्योंकि गलत करने वाला कुछ ना कुछ तो तर्क ही देगा, उल्टा पलटा ऐसा समझा देगा कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा, आप काम वहां पर कर पाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत तेज शातिर दिमाग के वो लोग होते हैं, आप समझ नहीं पाइएगा, आईएएस ओपीएस के सामने आप टिक पाइएगा, आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इस चीज को समझिए आप। तो सबसे पहले यहां समझिए कि अगर वो कह रहा है कि 63,000 वैकेंसी है, अब इसको सिंपल सी बात है यार कि वो कह रहा है प्रति वर्ष, तो आप जो कर रहे हैं उसका कैलेंडर काहे नहीं दिए हैं? कैलेंडर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। आप अभी बोलिए कि हमको कैलेंडर, जब आप ठीक है रूल आप बदल रहे हैं, तो यहां पर आप कैलेंडर भी आपको देना ना चाहिए जी, कि आप सीधा सबसे पहले आप का गारंटी, जैसे 6 वर्ष पहले आ रहा था, फिर आप करें प्रति वर्ष आएगा, तो इसमें कैलेंडरवा काहे नहीं दिए आप जी? कैलेंडर नहीं ना दिए हैं आप, तो जब अगर कैलेंडर नहीं दिए हैं तो आपको यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। सबसे पहला फॉल्ट यही है, ठीक है, आपका दोष सबसे बड़ा यही है, ठीक है। चलिए, ये एक दोष हो गया कि कैलेंडर आप नहीं दिए हैं, ठीक है।
अब आप हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम आप पर भरोसा भी करें, क्योंकि भरोसा तो नहीं, आप 1000 बार धोखा दे चुके हैं, ठीक है, 2 4 बार 5 बार कई बार धोखा दे चुके हैं, तो ये जो वैकेंसी आप दिए हैं, करें प्रति वर्ष ये आएगा, तो फिर आप पिछले 5 वर्ष का दीजिए। टीचर लोग बात को रखे कि पिछले 5 वर्ष का आप जोड़ के दे दीजिए, तो उनका कहना था कि ये हम अगले 5 वर्ष तक दे दिए, अगले 5 वर्ष तक दे दिए थे, मतलब 2018 है तो हम इधर अगले 5 वर्ष का जोड़ लिए थे, 23 तक जोड़ लिए थे या 24 तक जोड़ लिए थे, तब ये दिए थे। वाह जी वाह, आप जोड़ लिए। तो एक बात बताइए, यहां पर जब तक आप कैलेंडर नहीं दिए हैं तो कुछ मत कीजिए, अगला इसमें 2 जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? अरे 5 नहीं जोड़िए, 2 जोड़िए हमको, या 3 वर्ष का जो 3 वर्ष का जोड़ करके दीजिए, 2 वर्ष का ही तो अगर ये 5600 है, अगर 6000 के लमसम से भी, तो 18000 हमको वैकेंसी दीजिए आप, लगभग 18000 दीजिए, 2.5 साल या 3 साल का। यानी आप जब तक कैलेंडर नहीं जारी करते हैं, जब तक अभी फिलहाल 3 साल तक के 18000 वैकेंसी दीजिए। फिर से सुनिए मेरी बात, जब तक आपने कैलेंडर, सबसे पहले तो आप फॉल्ट समझिए, आप बोल रहे हैं खरखाई, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, हम लोग सुनते जा रहे हैं, बोलने के लिए कुछ बोले फिर उसको समझा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन अराइज होगा और क्या आंसर देना है कैसे। आप सबसे पहले तो यहां कैलेंडर जारी किए ही नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं उसका प्रूफ है ही नहीं, ठीक है, आप हमको मिला मिला के बोल रहे हैं सिर्फ कि हम प्रति वर्ष देंगे, तो आप कैलेंडर नहीं जारी किए, तो ठीक है, जिस तरह से यहाँ 5 साल का वैकेंसी को आप आगे जोड़ करके दिए, ठीक है, तो हमको प्रति वर्ष मत दीजिए, क्योंकि प्रति वर्ष अभी आप देंगे कि नहीं तो कंफर्म नहीं ना है जी। तो 3 साल तक जोड़िए, तो 3 साल तक जोड़िएगा तो 18000 वैकेंसी दे दीजिए हमको। अब अगला 2 साल बाद आप निकालिएगा, उसके पहले 1 साल बाद चलिए आप कैलेंडर निकालिएगा, अभी मत निकालिए, 1 साल बाद कैलेंडर निकाल दीजिएगा और फिर अगला उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप वैकेंसी दे दीजिएगा। तो सबसे पहले आप कैलेंडर हमको दीजिए, ठीक है, कैलेंडर दीजिए, और पीछे वाला अब वैकेंसी आपका कहना हम निकाल दिए हैं, तो अगला 2 साल के हमको जोड़ के दीजिए ना जी, यहां भी आप जोड़ के दे रहे थे ना, अगला आपका कहना आगे जोड़ के दे रहे हैं, तो अभी से ही आप नियम रूल लगा रहे हैं, तो इस रूल को आप पहले कैलेंडर जारी कर दीजिए, तब तो आपका रूल हम समझेंगे। जो आप मुंह से बोल करके चले गए कि अगला प्रतिवर्ष वैकेंसी आएगा, ये होगा वो होगा, आपका उसका कुछ होना चाहिए ना, क्या आप ऐसे ही बोल दीजिएगा? कैलेंडर जारी नहीं किए और फिर कह रहे हैं कि हम प्रति वर्ष देंगे, ये गलत बात है आपका। भरोसा फिर करेंगे तो भरोसा धोखा होगा छात्रों के साथ फिर धोखा हो जाएगा, ठीक है, तो छात्रों के साथ धोखा नहीं बनी, तो आपको यही करना है, हमको 18000 वैकेंसी दीजिए और फिर आप हमको 2 साल बाद वैकेंसी, 2.5 साल या बहुत है तो 3 वर्ष बाद हमको वैकेंसी दीजिएगा। जाइए 3 वर्ष बाद आप जोड़ ही के दीजिए ना जी इसको, 3 वर्ष तक तो आप 18000 वैकेंसी दीजिए, लगभग 18000 20000 वैकेंसी दीजिए एएलपी का, और 3 वर्ष बाद तब तक आपका कैलेंडर का प्रोसेस जारी है, आपका और भी जो प्रोसेस जारी है, आप काम कर लीजिए ना, आपको हम 3 साल टाइम देते हैं, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल टाइम देते हैं, आप साल भर बाद हमको कैलेंडर बना दीजिएगा। और नहीं तो कैलेंडर आप अभी दीजिए कि हम प्रति वर्ष लेंगे, और फिर भी आप इसको 2 साल तक जोड़ के दीजिए वैकेंसी हमको। अब प्रति वर्ष लेंगे, इसकी गारंटी होना चाहिए, और फिर से 18000 दीजिए, अब अगला 3 ही साल बाद आप हमको एलपी का दीजिएगा। लेकिन अचानक से आप 5000 6000 रूल बना दीजिएगा, अचानक कोई काम करिएगा, उसमें आपसे गलती अगर हो गया, कहिएगा हम ऐसा रूल बना दिए वैसा रूल, आप रूल बनाने के पहले हमको प्रस्ताव को रखिएगा, टीचर से पहले ही आपको बात करते, टीचर लोग आप पहले ही छात्र लोग को बता देता, तो आंदोलन के बाद आप बोल रहे हैं, तो आंदोलन को दबाने का एक तरीका हो सकता है आपका, आप धोखेबाजी कैसे मानेंगे? तो ये सब चीजें हैं ना, कैलेंडर जारी किए हैं, और ना यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 63,000 हम दे रहे हैं तो 5 साल का, तो यहाँ आप 2 साल का जोड़ के दीजिए, हमको 18000 वैकेंसी दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनके पास कैलेंडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप वैकेंसी को इंक्रीज कीजिए, और इंक्रीज कुछ नहीं है, आप 1 साल की वैकेंसी करें, हमको 3 साल का जोड़ के दीजिए ना, मत निकालिएगा 3 साल तक, क्या दिक्कत है? 100 बात का एक बात, आप 3 साल तक जोड़ के दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमारा वैकेंसी है ना, हम युद्ध, हम छात्र है ना, हम डिसीजन करेंगे। आपको कहने का मतलब हम नहीं, एक इसी के हिसाब से दीजिए ना जी। या अगला 5 साल आप निकालते ही नहीं, कैलेंडर ही नहीं निकाले हैं, तो आप कैलेंडर जब तक नहीं निकाले तो यही रूल रहना चाहिए आपको कि 5696 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो 5 साल तक हम नहीं निकालिए, हमको जो 63000 था 63000 दीजिए वैकेंसी। अब जहिया कैलेंडर निकालिएगा, जहिया से रूल लगाइएगा, आज आज बिना कैलेंडर निकाले आप रूल लगा रहे हैं, बेवकूफ समझ रखे हैं, उल्टा पलटा समझा रहे हैं कि आएगा, अरे आएगा तब से, अब कैलेंडर जारी, आपको कल कैलेंडर जारी कर दिए, तब जब कैलेंडर आप जारी नहीं किए तो कैसी बात कर रहे हैं? हम लोगों की मांग यही होनी चाहिए कि हमारा जब तक कैलेंडर नहीं आ रहा है, हमें 3 साल का वैकेंसी दीजिए, साल भर बाद आप कैलेंडर दीजिएगा, अगर कैलेंडर भी दे रहे हैं तो हमको 3 साल का वैकेंसी दीजिए, अब अगला 3 साल बाद ही वैकेंसी निकालिएगा, हमको प्रति वर्ष वैकेंसी नहीं चाहिए। फिलहाल अगर आप ये रूल नया बना रहे हैं तो रूल बनाने से पहले 2 साल 3 साल, 2 साल पहले या साल भर पहले आप हमको बताइएगा ना, तो आज अपना रूल आप बताए हैं तो ये लागू आप करिएगा, 3 साल बाद लागू कर दीजिएगा, कैलेंडर जारी कर दीजिए आप अपना, और प्रति वर्ष फिर आप निकालिएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त। आप फिर से हम कह रहे हैं ना कि इनको अगर कहना ही होता, नोटिफिकेशन पूरा सब कुछ बताना होता तो वहीं बताते, फिर आकर के ये
टीचर को और सबको समझाने की कोशिश किए हैं, बरगलाने की कोशिश किए हैं। तो दोस्त आपका क्या राय है? आप कमेंट ज़रूर करें। हम तो यही कहेंगे कि बहुत सारा इसमें फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही फ़ॉल्ट नज़र आएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम तो यही कहेंगे कि जैसा हमारा वैकेंसी है वैसा ही दीजिए। तो दोस्त बहुत सारा इसमें फ़ॉल्ट है। आपको बहकावे में नहीं आना, आपको आंदोलन होना चाहिए कि हमारा जैसे वैकेंसी आ रहा है वैसे वैकेंसी दीजिए। क्योंकि आपके पास कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आप आनन-फानन में ऐसे ही आके समझा रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कैलेंडर कर देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। अरे कुछ भी है आपके पास पेपर, कुछ भी है आपका नोटिफ़िकेशन, कुछ भी है गारंटी पेपर कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आने वाला समय में नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? 5,000 दे रहे हो, वो भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? फिर कहेंगे पोस्टर नहीं खाली हुआ, तो कुछ भी अपने मन से बोल दीजिएगा। जो कुछ आप बोल रहे हैं उसका प्रमाण चाहिए ना जी। कैलेंडर जारी करें, कुछ का प्रमाण ही नहीं है, ऐसे ऐसे आलतू-फालतू बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सारा का सारा इसमें फ़ॉल्ट है। दोस्त आप कमेंट करें। मैं आपको पहले भी वीडियो बनाया था, बताया था कि क्या हल होने वाला है और यही इसमें सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है। हमको नहीं चाहिए प्रतिवर्ष वैकेंसी, हमको 5 साल का पहले आप दीजिए, उसके बाद आप रूल बनाइएगा और रूल को आप सटा दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग एग्री हो जाएँगे, मान जाएँगे। फिलहाल आप हमको 63,000 दीजिए, हमारा वैकेंसी है, है, हम कैसे वैकेंसी लेंगे, ठीक है? हमको निर्णय 5 साल आपको क्या दिक्कत है, 5 साल मत निकालिएगा वैकेंसी। पिछले बार भी नहीं निकाले थे, नीचे हमको 63,000 वैकेंसी दीजिए, वो सब हम कुछ नहीं चाहते हैं। बस शॉर्ट में समझाना-वमझाना उतना कुछ नहीं है। हम जैसे आ रहे थे 63,000 दीजिए, कैलेंडर आप जारी कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जहिया से जारी होगा, जहिया से नया रूल लगेगा, सब कुछ बदलिएगा, तब बदलिएगा, उसके बाद हम सोच के आपको बताएँगे क्या नियम होना चाहिए। तो फिलहाल आप 63,000 हमको वैकेंसी दीजिए, ये सब आप उल्टा-पल्टा हमको मत पाठ पढ़ाइए। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। दोस्तों के साथ ये शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त और बताएँ कि मेरी राय कैसी लगी।